आप जानते हो कि स्टॉक हर रोज ट्रेंडिंग नहीं होता है। जिस दिन होता है उस दिन कमाल के पैसे बनते हैं, लेकिन जिस दिन नहीं चलता उस दिन क्या होता है कि हम लोग बार बार उसमें ट्रेड करने के लिए जाते हैं और लॉस करके आते हैं। लेकिन अगर इंडेक्स नहीं भी चले उस दिन कोई ना कोई स्टॉक चल रहा होगा और कोई ना कोई स्टॉक जो होगा नीचे फॉल कर रहा होगा। इसकी वजह से नेट इंडेक्स आपका मूव नहीं कर पा रहा। तो क्यों नहीं हम उस चीज़ को सीख ले जिससे हम स्टॉक में जाके अच्छे से ट्रेड कर सकें। आपका एक मिनट भी बर्बाद नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। इससे आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकते हो। आपको पूरे दिन स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है। लॉजिक समझिएगा ध्यान से। हमारे पास टाटा मोटर्स का चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे। इसके पिछले दिन यानी 7th की अगर बात करेंगे तो मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे गया था, डिप लगाया था 945 के पास और यहाँ से ऊपर की तरफ उड़ता हुआ चला गया। अच्छा सा मूव पिछले दिन दिया था। फिर क्यों आज इसमें बायस थे कि अपसाइड का मूव देगा। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना। ना ही कोई मूविंग एवरेज यूज करना है, ना ही किसी तरह का कोई नाटक ड्रामा यहाँ पे इस्तेमाल करना है। समझ के बाद दो चीजें हमें याद रखनी है, एक है टाइम, एक है वॉल्यूम, एक है प्राइस। ध्यान से देखिएगा। थ्री थिंग्स आर देयर। फर्स्ट इज टाइम, सेकेंड इज प्राइस, एंड थर्ड इज वॉल्यूम। Okay, and fourth is कुछ नाम नहीं याद रखना है। साइज ऑफ कैंडल, दिस वन इज साइज ऑफ कैंडल, दिस वन इज साइज ऑफ कैंडल। नोट कर लीजिए। इतनी बातों को, इन्हीं बातों का इस्तेमाल करके अपन लोग ट्रेडर्स को फिगर आउट करते हैं और ये पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे मूव किस तरीके का आने वाला है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, हम ढूंढते क्या है चार्ट में, ऐसा क्या दिखता है जिससे हमें लगता है कि नेक्स्ट यहाँ पे बहुत अच्छा सा मूव हमें देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं हम लोग ये है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। स्मॉल कैंडल, स्मॉल कैंडल, बिग वॉल्यूम, स्मॉल कैंडल, बिग वॉल्यूम। सिंपल सी बात है। वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, नॉर्मल जो आसपास में जितने पिछले 8-10 कैंडल है उसके रिस्पेक्ट में मेरा वॉल्यूम होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए। स्मॉल कैंडल, बिग वॉल्यूम, ये लॉजिक है। इसका इस्तेमाल करके अपन लोग फिगर आउट करते हैं। ध्यान से देखिए, इस टाटा मोटर्स के चार्ट को देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो कैंडल्स का दिया हुआ कल का 325 का कैंडल है और आज मार्केट खुलते ही नीचे की तरफ डिप दिया, बहुत ही कमाल का डिप दिया और यहाँ तक चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे बात ही पता नहीं चलता है कि आखिर में ये नेक्स्ट मूव बड़ा ऊपर में आने वाला कैसे है। तो कहीं ना कहीं बिग पोजीशन बनता है तभी तो ऊपर की तरफ जाता है ना। तो ध्यान से जरा नोटिस करेंगे, ये ग्रीन कैंडल है, इसका साइज छोटा है। हमें इस कैंडल का मतलब नहीं है, बिग कैंडल पे बिग वॉल्यूम है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये हमारे लिए नहीं यूजफुल है। यहाँ पे देखें ग्रीन कैंडल, इसमें भी कैंडल का साइज क्या होगा, ठीक ठाक साइज हो गया। मतलब साइज का मतलब होता है आसपास में जो बनने वाले कैंडल है उनके रिस्पेक्ट में साइज। इन सब के रिस्पेक्ट में इसका साइज बड़ा, ये मेरा लॉजिक का हिस्सा नहीं है और इसीलिए देखेंगे बहुत ऊपर प्राइस यहाँ पे गया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तो ये गया, खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया कहानी। ये मेरे कहानी का हिस्सा ही नहीं है। ये लॉजिक सीखोगे ना, फिर चार्ट देखने का जो आपका नजरिया है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। एंड प्लीज बियर विथ मी, आई एम कीप ट्रेवलिंग, सो हमारे पास पूरे इक्विपमेंट नहीं है, तो साउंड में अगर थोड़ा दिक्कत होगा ना तो आप हेडफोन यूज करना, अच्छे से सुनाई देगा। एंड अगर नहीं क्लियरिटी हो पा रही, थोड़ी दिक्कत हो रही, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू माई कॉन्सेप्ट्स ताकि आप सीख सको, फिर सारी चीजें हो जाए। सॉरी। यहाँ पे देखेंगे जरा ध्यान से, इस दो कैंडल को जरा आप नोटिस करेंगे, ये दो कैंडल है। देखिए हर चीज में ट्रेडिंग में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, हर चीज का एक सक्सेस रेट होता है। अगर मान लो कि कुछ ऐसा स्ट्रेटजी जो 10 में 8 बार सही होता है तो ऑब्वियस ही बात है आपके पैसे वहां पे बनने वाले हैं, जबरदस्त तरीके के पैसे बनने वाले हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर लॉजिक। आपको अगर वो लॉजिक क्लियर हो गया तो बार बार उसको अप्लाई करोगे सही रिस्क रिवॉर्ड से, तो आपके पैसे अच्छे बनेंगे। बेसिक सा लॉजिक क्या होता है कि कोई भी बिग प्लेयर होता है वो अपना पोजीशन बनाता है। पोजीशन बनाने के बाद क्या करता है कि वो ट्रैप क्रिएट करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पोजीशन बनाया है, ये ट्रैप, इसको अगर ऊपर नीचे ले जाना है तो इसको ऊपर ले जाएगा, देन वहां से नीचे की तरफ गिरेगा। सिंपल सी लॉजिक है। और अगर ये बड़ा जो बिग प्लेयर है यहाँ पे इसने पोजीशन बनाया, इसको ऊपर ले जाना है तो पहले नीचे ले जाता है, उसके बाद ये ऊपर करता है। ध्यान से देखना है कि जब कभी भी ये स्मॉल साइज्ड कैंडल जो यहाँ पे दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, दिस स्मॉल साइज्ड कैंडल जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, दिस आर द वेपन फॉर आवर ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। ये आपका जो होता है, ये हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसा है, एकदम हथियार से कम नहीं है। जहां भी बनता है यानी कि समझिए कि अपॉर्चुनिटी आपका वहां पे इंतजार कर रहा है। ध्यान से देखेंगे जरा, ये दोनों के दोनों जो स्मॉल कैंडल है यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम इंक्रीज है और ये वॉल्यूम पास्ट के बहुत सारे कैंडल में लगभग लगभग 1 बजे के बाद से लेकर और ये 3 बजे के बाद थोड़ी है, मतलब 2 घंटे के अंदर में सबसे ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम आया है। लेकिन इस कैंडल में साइज नहीं है, साइज कैसा है, बहुत छोटा है। यानी कि किसी बड़े इंसान का पोजीशन यहाँ बना है। पोजीशन बनने के बाद क्या हुआ, मार्केट खुला, ये हेवी सा कैंडल दिया। कोई भी रिटेलर क्या समझेगा कि डाउन साइड जाने वाला है, इसमें पुल बैक में यहाँ पे एंट्री करेगा, खत्म हो गया ट्रेंड, यहाँ पे एग्जॉस्ट, कहानी हुआ खत्म। जरा ध्यान से देखेंगे, यही वो लोकेशन है। खैर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्यू पे जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से इसको ऊपर ले जाना है, ऊपर में इसको क्रॉस कराना है। इसी स्विंग के पास यहाँ पे फॉल करना शुरू किया था और यहाँ पे एक बिग बाय एंट्री हुआ। अब अगर यहाँ पे पूरे प्राइस को खरीदता है 793, तो उसको बहुत पैसे पे करने पड़ेंगे। और यहीं पे नीचे की तरफ अगर आ गया 783, तो 10 रुपए सस्ते इसको मिल गए लगभग।
और यहीं से बाइंग स्टार्ट हुआ था। सिंगल लेग में पूरा का पूरा बाइंग होता नहीं है, तो यहाँ से क्या हुआ, बाइंग करके एक बार ऊपर ले गया और यहाँ पे पोजीशन जो बनाया और किसी तरीके से जो उनके स्किल होता है उसका यूज करके प्राइस को क्या करे, नीचे ला दिए। यहाँ पे जब प्राइस को नीचे ला गए, यहाँ पे पूरा पोजीशन बना। और यहाँ पे हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम इज 10 o'clock। द टाइम इज 10 o'clock। अगर इसको आप ऐड कर देते हो ना, तो समझ रहे हो आपका विन रेट 95% का मैच करेगा। इस चीज को बैक टेस्ट करना। जो यूजुअली ट्रेंड स्टार्ट होता है ना 10 o'clock के आसपास में, एक बहुत स्टेबल ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये रेड कलर का जो कैंडल दिख रहा है, ये कितने, ये लगभग 10:05 का, वही 10 मान लो रफली, उसी के आगे पीछे थोड़ा सा। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे पोजीशन बाई हुआ। और इसके बाद से क्या हुआ, एक लेग ऊपर की तरफ यहाँ पे ले गया खींच के, ठीक है। अभी उसका पूरा ऑर्डर नहीं पंच हुआ, पूरा का पूरा ऑर्डर नहीं पंच हुआ। ध्यान से देखेंगे अभी और ऊपर में बिग मूव आने वाला है। ये चीज कहाँ से क्लियर होता है, तो ये चीज क्लियर होता है फिर अगेन यहाँ से देखिए। ध्यान से एक बार आप चीजों को समझ जाएंगे ना, तब इतनी क्लैरिटी से दिखेगा ना, कोई नहीं समझाएगा कहीं पर भी कि ये चीज है। इतनी कमाल की बात है। ये देखेंगे बिग वॉल्यूम यहाँ पे आता है। इस बिग वॉल्यूम पे जो कैंडल यहाँ बन रहा है, इस कैंडल को जरा ध्यान से देखिए। इस पर्टिकुलर जगह पे जो कैंडल यहाँ पे बन जा रहा है, इस कैंडल की जरा साइज के बारे में बात करेंगे, तो एक कैंडल का बॉडी है, बॉडी बहुत बहुत छोटा दिया हुआ है। दिस बॉडी इज नॉट दैट बिग। इसका जो बॉडी दिया है ये उतना बड़ा सा नहीं दिया हुआ, बहुत छोटा सा दिया है। इसका विक बना ऊपर की तरफ, ऊपर खींच के लगे, मतलब बायर यहाँ पे पुश किया, लेकिन प्राइस को स्टेबल रखा है इसी जगह पे बाई करने के लिए। यानी कि अभी भी इसमें ऊपर ले जाने की कहानी है। ध्यान रखिए, जब ऊपर ले जाने की कहानी, तो फिर से उसको एक बार नीचे लाएगा तब ऊपर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये छोटे इंसान का नहीं, किसी बिग बॉय का बना हुआ पोजीशन है। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ले गया और उसके बाद ये देखेंगे फिर से किसी न किसी को इंप्रेशन रहेगा नीचे जाने का, कट से। फिर चलते गया चलते गया चलते गया, और इस बारी क्या हुआ कि ये जो पोजीशन था यहाँ पे, इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आया। और जो इसका फाइनल ऑर्डर था उसको पंच किया इसने। और पंच करने के बाद क्या किया, देख सकते हो, फिर से जहां पे सेलिंग आया था इस पर्टिकुलर जगह पे ले आया और एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे दे दिया। तो पॉइंट क्या होता है, हमारे लिए लॉजिक क्या है, लॉजिक है कि जब भी किसी भी स्टॉक में सेकेंड हाफ में अगर किसी स्मॉल साइज कैंडल पे अगर वॉल्यूम यूज आता, अच्छा एक कहानी और परफेक्ट होता, जब ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पे दिया ना आफ्टर 3 o'clock, ये कुछ इस तरीके का होता, ऐसा होता, और इसमें अपना सेटअप का फॉर्मेशन होता, उसके बाद तो आगे ही लग जाता है। समझ गए बात? ये सेटअप हमारा बनता है। यहाँ पे स्टॉक कैसा है, साइडवेज जोन में चल रहा है, इस तरीके का चल रहा है, और वहां पे एक बढ़िया सा वॉल्यूम स्पाइक अगर आता, देन प्रोबेबली नेक्स्ट एक बहुत अच्छा सा मूव देखने को मिलता। लेकिन ऑल्दो यहाँ पे ऑलमोस्ट बड़े रेंज में प्राइस था, तब भी ये काम कर गया यहाँ पे। अगर ये ऐसे में जाता ना तो बहुत ही कमाल का होता है। इसमें तो होता है कि सिंगल लेग में आता है, यहाँ पे आता है और सीधा सीधा ऐसे चला जाता है। विल अपलोड एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट, बहुत सारे ट्रेड्स है उस पर, देख सकते हैं। यहाँ पे आया तो लॉजिक क्या था हमारा कि ये जो दो कैंडल था, स्मॉल साइज कैंडल था, इस पे जो बिग वॉल्यूम आया वही हमारे लिए बहुत बड़ा सा काम किया ट्रिगर का, और इसमें इतना बड़ा सा मूव यहाँ पे देखने को मिल गया। तो उम्मीद करते हैं लॉजिक समझ गए होंगे। बहुत जितने सारे पॉसिबल केसेस होते हैं ना, हम आपको अपलोड करेंगे। कोई मूविंग एवरेज नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे। इट इज अ नेकेड चार्ट जहाँ को देख के आप रेट कर सकते हो बिना किसी टेंशन का, बिना किसी टाइम पास का। समझ में आ गई बात? उम्मीद करते हैं यहाँ तक लॉजिक समझ में आया होगा आपको। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट जरूर लिखेगा। डू hit the like button and subscribe the channel. यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।